हेलो दोस्तों, वेलकम इन दिस चैनल। तो आज हम चलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लाइक दिस। कल हमने क्या देखा था? कल हमने पढ़े थे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड वगैरह। आज थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी अर्थ है जो कि 33.45 एंगल पे झुकी हुई है। ठीक है, टिल्टेड है। तो ये जो रीजन है, इतना रीजन, ये जो रीजन है ये हमारे विंड एनर्जी के लिए है। ठीक है, और ये जो रीजन है ये सोलर एनर्जी के लिए है। ठीक है, ये जो डेडरेस लाइन है, ऐसे कई सारी लाइन बनती है यहाँ पे हर 11 एंगल पे। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से ये रीजन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके यहाँ तक, ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है ये किसके लिए होता है? सोलर एनर्जी के लिए होता है। ठीक है, अब हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो इलिप्टिकल वे में घूम रही है। इलिप्टिकल वे में घूम रही है। ठीक है, तो ये जो है ये डिस्टेंस से मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, और ये मीन है, LM। ठीक है, तो इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है? 1.5। ठीक है, तो इसको हम सबको मिला के एक औसत वैल्यू निकालते हैं, एल मीन। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.5 इंटू 10⁸ होती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बेसिक्स हमारा हो गया। अब बेसिक्स के बाद थोड़ा चलते हैं एडवांस लेवल पे। ठीक है, यहाँ ये बेसिक्स से एडवांस लेवल पे आ गए। अब यहाँ पे क्या होता है? फोर्थ एंगल हमने बनाया है। सन के अराउंड जो पृथ्वी हमारी है वो चक्कर काट रही है। ठीक है, कितने टिल्टेड है? 33 पॉइंट। ये कहाँ से आता है? ये हम कॉपर रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? समर सोलिस, और इसको विंटर सोलिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब देखो, सबसे पहले हमने जब सोलर रेडिएशन पार्ट 1 पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारा सन जो है पृथ्वी से कितना एंगल बनाता है? 32 का एंगल बनाता है। तो यहाँ से 32 के एंगल पे क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रैवल डिस्टेंस है ये क्या है? कम है। तो दिन कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो ये दिन यहाँ पे छोटे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये वैल्यू किसके लिए सही है? ये जो है विंड एनर्जी के लिए सही है, और ये सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में ये वैल्यू जो होती है 21 मार्च है, ये 21 सितंबर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? 1.521 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो ये क्या है? एल मैक्सिमम है। ठीक है, एल की मिनिमम क्या है? 1.47 इंटू 10⁸। ये एल मिनिमम है और ये एल मीन है। एल मीन कितना है? ठीक है, वो 1.5। ठीक है, 1.49 होता है जनरली, 1.497 होता है इंटू 10⁸, बट हमने 1.49 को क्या कर दिया? 1.5 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। तो एल मीन की वैल्यू कितनी एरर चल सकती है? 3.3% एरर इसमें चलती है। या तो प्लस हो जाता है या माइनस हो जाता है। ठीक है, ये 21 जून हो गया। ठीक है, 21 मार्च हो गया, और इसमें कुछ रह तो नहीं गया डिस्कस करने लायक? हाँ, ठीक, ये हो गई। हाँ, ये पॉइंट मैं भूल जाता। ठीक है,
तो ये मैंने क्यों बनाया हुआ है, ये देखो हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ये ऐसी है, ठीक है। तो ये पोर्शन है, ये ऐसे होता है, लेटीट्यूड वगैरह और लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। ये कई सारी ट्रॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये जो है सेंटर ट्रॉपिक्स में होता है, ये यहाँ पे पहुँच जाती है, तो ये सेंटर ट्रॉपिक्स में होता है, ये ऊपर होता है, ये बीच में होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो 21 जून क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। क्यों होता है 21? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1.521 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसकी रेडियस सबसे छोटी होगी, क्या होगी 1.4 इंटू 10⁸, ठीक है। इक्वल क्या होगा एलमीन पर, एलमीन की वैल्यू क्या है 1.497 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा डे एंड नाइट, सिंपल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चलते हैं इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन कैसे होता है, देखो हमारी पृथ्वी क्या है, इलिप्टिकल वे में घूम रही है, इलिप्टिकल वे में घूम रही है, ये सन है और ये एक पृथ्वी है। तो क्या डिस्टेंस इसकी हमेशा सेम है, नहीं है, डिस्टेंस में क्या वेरिएशन है। तो इन स्वाभाविक सी बात है सोलर रेडिएशन में भी वेरिएशन होगा। अब वेरिएशन कैसा होगा वो हम देखते हैं। आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी के दौरान पाया गया, क्या पाया गया, द एनर्जी फ्लक्स इंसिडेंस फ्रॉम द सन ऑन अर्थ ATM इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। क्यों आता है, अभी मैंने बताया था कितना एंगल बनाता है 32, ठीक है, 32 बना रहा है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज मीन पे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है 32 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ISC की वैल्यू मीन की बात हो रही है यहाँ पे, ISC क्या है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 1.37 होगी, ठीक है, किस पे मीन पर। अब नोट, ड्यू टू द एलिप्टिकल ऑर्बिट सोलर रेडिएशन फ्लक्स इंसिडेंस नॉर्मली इज अ फंक्शन ऑफ डे। किस पे ये डिपेंड करता है, डे पर डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, डे पर। अब डे पर कैसे, तो इसकी एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ रेडिएशन, IN क्या है यहाँ पे वेरिएशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये फंक्शन किसका, नंबर ऑफ डेज का फंक्शन है, ठीक है। तो इसके एक फार्मूला है, इसको IN इक्वल टू ISC क्या है सोलर कांस्टेंट, ISC क्या है सोलर कांस्टेंट 1 + 0.033 cos, ठीक है, 360/365 into n, where n is a number of day, है, ठीक है। तो 1 4 किसके लिए है, जनवरी के लिए, एंड 365 किसके लिए है 31 दिसंबर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 31 जून को की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले जनवरी C अप जून अप 30 के, याद रख लेना C अप जून अप 30 के, बाकी सब 31 के, 28 की फरवरी, चौथे सन 29 के, ठीक है। ये फॉर्मूला है याद करने के लिए डेज को, सी क्या है एक बार और रिपीट कर देता हूँ, लिख लेना C अप जून नव, ठीक है,
सी अप जूनाओ 30 के, बाकी सब 31 के, 28 की फरवरी, 34 सन 29 के। अब सी मतलब सितंबर, ठीक है, इसमें सितंबर आएगा नहीं आएगा। सी अप अप्रैल है, अप मीन्स अप्रैल, अप्रैल कितने की है 30 की, चौथा महीना 30 अप्रैल, तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। सी अब जून, अब बस ख़त्म हो गया। अब जनवरी है, जनवरी 31 की, फरवरी 28 की, मार्च 31 की, ये 30 की, 31, और अब यहाँ पे हमारी जून आ गई। तो जून किस तारीख की बात कर रही है, 31 की बात की जा रही है, ठीक है, 31 की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 31 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 21 लिया जाएगा। 21 दिसंबर, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 355। कैसे निकालोगे, सेम ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। 31 मार्च, मार्च की मैंने निकाल के बता दी इजीली। 31, 28, 21, ये क्या है, ये क्या है, ये 21 है, ये 21, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है। तो ऐसे आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो। हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अभी कल जो वीडियो आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्लस कोरिलेशन जो है उसकी बात करेंगे। मतलब 20 मिनट में ये पूरा चैप्टर जो सोलर रेडिएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू सन की कब होती है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, जब सन, देखो सन का रीजन है, सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था ये वैल्यू। इसको समझने के लिए कहाँ से आएगा, सिंपल, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो रीजन था ये किसके लिए अच्छा था, सोलर, यहाँ पे बना देते हैं, सोलर रेडिएशन के लिए, सोलर रेडिएशन के लिए ये सबसे उपयुक्त है, ठीक है। अब आती है अब सोलर रेडिएशन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब डिस्टेंस जब कम होगा तो रेडिएशन क्या होगी, ज़्यादा आएगी। डिस्टेंस कम होगा तो रेडिएशन क्या आएगी, ज़्यादा। तो डिस्टेंस कम कब होता है, डिस्टेंस कब कम होता है, दिसंबर में डिस्टेंस कम होता है। कितना होता है, 1.4, ठीक है। ये देखो, ये गए, ये देखो, ये यहाँ पे, तो ये वैल्यू कब है, दिसंबर, 31 दिसंबर को वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो सन की रेडिएशन क्या आएंगी, ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी, इन रेडिएशन की जो सन से आ रही हैं, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अब ये कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला, वहाँ पे पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये तो आंसर क्या आएगा, 1441, ये आ जाएगा। अब मिनिमम कब होगा, तो 322। एल मेन पे क्या होगा, वो वहाँ पे मैंने बताया था, 1367, और यहाँ पे 1322, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इसको एक चीज़ में और नापते हैं, उसका नाम है 1 लैंगले में इसको सूरज को नापा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप उसको बिल्कुल टिक कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है सन की जो रेस हैं वो सबसे पहले किससे टकराती हैं, ओजोन से, ठीक है। ओजोन क्या करती है, कुछ सन रेस को एब्जॉर्ब कर देती है और कुछ कहीं रिफ्लेक्ट कर देती है। अब जो हमारे पास आ रही हैं वो कौन सी हैं, हमारे पास जो आ रही हैं वो कौन सी हैं, इंफ्रारेड एंड विजिबल रेंज वाली जो रेडिएशन है वो हमारे पास आ रही हैं, और यूवी किरणें हैं वो भी आ रही हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, H2O वेपर। इसकी वैल्यू कहाँ पढ़ोगे आप, RAC में। जब RAC पढ़ेंगे तो
1 kg ऑफ एयर में, 1 kg एयर में कितने ग्राम होती है? 17 से 17 टू 26 ग्राम क्या होती है? वाटर वेपर होती है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो पानी गिरने लगता है। ह्यूमिडिटी होती है ना, अगर 26 हो गई तो ह्यूमिड हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे पढ़ोगे आप? RAC में पढ़ोगे। H2O वेपर, यहाँ पे मैंने बेसिक्स टाइप बता दिया। अब आता है क्या? डस्ट, एयर मॉलिक्यूल आते हैं और डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, धूल वगैरह, एयर मॉलिक्यूल। और कुछ मात्रा में जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ोगे या जो जहाँ से भी आप इन्वायरमेंटल पढ़ोगे तो वो बताएंगे आपको कि हमारी जो पृथ्वी है इसके एटमॉस्फेयर में O3 के कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या करना है? लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।